आज का मौजू है बंद दरवाजे। बंद दरवाजे क्या मतलब रखते हैं? जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने टूटने लगे, आप जो चाहते हैं वो ना मिले, तो ये क्यों होता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई दरवाजा आप पर बंद हुआ हो? कोई नौकरी जो आपने हासिल की थी लेकिन फिर चली गई, या कोई चीज जिसे आप ढूंढ रहे थे लेकिन ना मिली? ऐसा हम सबके साथ होता है। तो यकीनन अल्लाह ने अपनी हिकमत के मुताबिक ऐसा किया है। अल्लाह की सिफात में है कि वो सबसे ज्यादा मुआफ करने वाला है, सबसे ज्यादा मेहरबान, सबसे ज्यादा रहमत वाला। तो वो हमारे दरवाजे क्यों बंद करेगा? वजह यह है कि जैसे वालिदैन अपने बच्चों के साथ करते हैं। जब आप छोटे होते हैं और ऐसी जगह जा रहे होते हैं जो खतरनाक है, मसलन स्विमिंग पूल के करीब, तो माँ बाप फौरन आवाज देते हैं, वापस आओ, और बच्चा रोने लगता है क्योंकि वो अपनी जिद पर अड़ा होता है। या फिर जब आप बहुत ज्यादा चॉकलेट या मिठाई खा लेते हैं और वालिदैन जानते हैं कि अब ये आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो आपसे वो मिठाई छीन लेते हैं। आपको वो बहुत पसंद होती है, लेकिन माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो रोकें। आप रोने लगते हैं, शोर मचाते हैं, जैसे दुनिया खत्म हो गई, लेकिन हकीकत में वो आपके फायदे के लिए होता है। इसी तरह अगर कोई बच्चा छुरी से खेल रहा हो तो आप फौरन वो छुरी ले लेंगे और बच्चा रोने लगेगा कि आपने क्यों लिया, मैं तो मजे कर रहा था। लेकिन अगर आप ना लेते तो बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब सवाल यह है कि माँ छुरी क्यों लेती है? मोहब्बत और रहम की वजह से, न कि नफरत की वजह से। हम ईमान वाले हैं और ईमान यह है कि जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह हमारे लिए कुछ दरवाजे बंद कर देता है। मिसाल के तौर पर आप नौकरी के लिए कोशिश करते हैं, एक जगह अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ, मगर नौकरी नहीं मिली, दूसरी बार भी यही हुआ, तीसरी बार भी नाकाम हो गए। ऐसे वक्त में अक्सर लोग कहते हैं कि शायद किसी ने रास्ता रोक दिया है या मुझे किसी आमिल के पास जाना चाहिए। मगर असल बात यह है कि अल्लाह कह रहा होता है कि ईमान मत छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए ये दरवाजे रहमत के तौर पर बंद किए हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि 10वीं नौकरी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगी। आखिरत में जब जन्नत में जाएंगे तो अगर याद रहा तो हम अल्लाह से पूछ भी सकते हैं कि या अल्लाह, आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया? अगर आप कहेंगे तो अल्लाह आपको दिखा सकता है कि अगर वो चीज मिल जाती तो आपकी जिंदगी कैसी होती, और यकीनन वहां इंसान को हर सवाल का जवाब मिल सकता है। लेकिन ज्यादा इम्कान यही है कि जन्नत में हमें दुनिया की ज्यादा बातें याद भी नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां की नेमतें इतनी बड़ी हैं कि हम दुनिया को भूल जाएंगे। मिसाल के तौर पर माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है। उस वक्त उसके लिए वही उसकी दुनिया होती है। उसे लगता है कि यही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है तो वो बिल्कुल नई दुनिया में आ जाता है और माँ के पेट की बातें भूल जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक 120 दिन पर बच्चे के जिस्म में रूह फूंकी जाती है। उससे पहले दिल धड़क रहा होता है, लेकिन वो जिंदगी मुकम्मल नहीं कहलाती। जैसे कोई इंसान दिमागी तौर पर मर जाए, ब्रेन डेड हो जाए, तो दिल चल रहा होता है, लेकिन असल जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। डॉक्टरों के मुताबिक उस दिल को निकालकर किसी दूसरे इंसान के जिस्म में लगाया जा सकता है और वो वहां कई साल तक धड़कता रहता है। लेकिन उस दिल से असल जिंदगी मुराद नहीं ली जाती। जिंदगी के लिए सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, बल्कि रूह का होना भी जरूरी है। इसी तरह माँ के पेट में चंद हफ्तों बाद दिल धड़कना शुरू कर देता है, लेकिन 120 दिन के बाद जब रूह डाली जाती है तब हकीकी जिंदगी शुरू होती है। उस वक्त बच्चा आवाजों और माहौल को महसूस करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि तालीम व तरबियत माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। जो कुछ माँ सुनती है या जिस माहौल में रहती है वो बच्चे पर असर डालता है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें माँ के पेट की कुछ याद नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब मौत के बाद हम अगली दुनिया में जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक झिल्ली के उस पार जाना। दुनिया से आखिरत का फासला भी ऐसे ही है जैसे पेट से इस दुनिया का फासला था। पैदाइश के वक्त हर बच्चे की तकलीफे लेबर मुख्तलिफ होती है। किसी का अमल चंद मिनट में मुकम्मल होता है, किसी का घंटों या दिनों में। इसी तरह मौत के वक्त भी रूह निकलने का अमल सकरात मुख्तलिफ होता है। किसी की रूह फौरन निकल जाती है, किसी को घंटे या दिन लग जाते हैं, और फिर एक पल में इंसान इस दुनिया से अगली दुनिया में चला जाता है। जैसे माँ के पेट की जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं रहता, इसी तरह आखिरत की जिंदगी भी बिल्कुल नहीं होगी। वहां वही कुछ याद रहेगा जो अल्लाह चाहेगा, बाकी सब भूल जाएगा, क्योंकि इस दुनिया की चीजें वहां बेमानी हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، اور نہ ہی کسی دل میں کبھی خیال آیا ہے۔ سوچ کر بھی انسان وہاں کی نعمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان موت ہے۔ اگر کسی سے پوچھو کہ ماں، باپ یا بچہ فوت ہو جائے تو سب کہیں گے یہ سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک موت تو ایک مرحلہ ہے اگلی اور اصل زندگی میں داخل ہونے کا۔ آج دنیا میں بہت کچھ برا ہو رہا ہے، مسلمان بھی مارے جا رہے ہیں، ظلم ہے، بمباری ہے، خون بہایا جا رہا ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ ظلم رکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ امن سے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، چاہے ان کے نظریات یا مذاہب مختلف ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان جتنا تعلیم یافتہ ہو رہا ہے اتنا ہی کم برداشت کرنے والا بنتا جا رہا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم خود جینا بھی نہیں چاہتے اور دوسروں کو بھی جینے نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ماں باپ یا بچوں کے ساتھ سب سے بری چیز کیا ہو سکتی ہے تو آپ کہیں گے کہ ان کی موت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے موت لازمی ہے۔ ہم سب جنت چاہتے ہیں لیکن کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ جنت کہاں ہے؟ اس دنیا کے اس پار۔ وہاں جانے کے لیے ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ کبھی موت اچھی حالت میں بھی آتی ہے، جیسے سجدے میں یا نیک عمل کرتے ہوئے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو اچھی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اسی طرح کبھی ہمارے پیارے ایسے طریقے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے فیصلے میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی موت اچھی حالت میں بھی آتی ہے، جیسے سجدے میں یا نیک عمل کرتے ہوئے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمت ہے کہ وہ بندے کو اچھی حالت میں اپنے پاس بلا لے۔ اسی طرح کبھی ہمارے پیارے ایسے طریقے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اس کے فیصلے میں بھی رحمت ہوتی ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی موت پر سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اسلام میں موت کو ایک رحمت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایک خاص حد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب تکلیف اپنی آخری حد کو پہنچتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ مزید تکلیف نہ سہے۔ یہی اللہ کی محبت اور رحمت ہے۔